बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम गूगल मैप की मदद से गूगल अर्थ पर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और गूगल क्रोम में हम मैप को ओपन करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे google.com/maps और एंटर दबाएंगे। तो ये गूगल मैप हमारे सामने ओपन हो गया। अब ये गूगल मैप का सर्च बार है, सर्च गूगल मैप्स। यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री समेत ढूंढने के लिए यहाँ पे लफ्ज़ डिस्ट्रिक्ट भी साथ लिखना होगा। जिस तरह हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम, ये डिस्ट्रिक्ट लिखना ज़रूरी है। अगर सिर्फ बटग्राम हम लिखेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बटग्राम का शहर शो हो जाएगा। तो इस वजह से हमने डिस्ट्रिक्ट लिखा है ताकि पूरा डिस्ट्रिक्ट, उसकी बाउंड्री हमारे सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाए। तो इसके बाद हमने सर्च पे क्लिक किया। तो ये है डिस्ट्रिक्ट बटग्राम की बाउंड्री है ये। लेकिन जब हम गूगल अर्थ को ओपन करेंगे तो उसमें ये बाउंड्री हमें नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हम मैन्युअली यानी ख़ुद से वहाँ पे ये बाउंड्री बनाएंगे। इस गूगल मैप की मदद से वहाँ पे बाउंड्री बनाएंगे। तो अब हम इसको मिनिमाइज़ करके गूगल अर्थ को ओपन करते हैं। अगर आपके पास गूगल अर्थ नहीं है तो आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने डाउनलोड किया है, इसको ओपन करते हैं। तो ये गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, गूगल अर्थ प्रो। और इसकी ये सर्च बार यहाँ पर है। यहाँ पे हम जिस जगह का नाम देंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो गूगल अर्थ उसी जगह को शो करेगा। अब यहाँ पे हम बटग्राम कामा पाकिस्तान सर्च करते हैं ताकि अगर बटग्राम किसी और मुल्क में भी हो तो मसला ना रहे। इस वजह से हमने इसके साथ पाकिस्तान लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो बटग्राम है वो हमें शो करे। सर्च पे क्लिक किया। तो ये है बटग्राम अलाई वगैरह। लेकिन इसमें मसला ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बटग्राम की बाउंड्री नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रोड है, येलो कलर में जो है ये रोड है और जो ब्लू कलर में है ये दरिया है ये। तो अब यहाँ हम सीखेंगे कि हम गूगल अर्थ में किस तरह बाउंड्री बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। इसके लिए सबसे पहले माई प्लेस पे राइट क्लिक के ऐड पर क्लिक करें, फोल्डर पर क्लिक करें और यहाँ पे बटाग्राम नाम का फ़ोल्डर बनाएं। ओके करें। हम ओके नहीं करते हैं क्योंकि हमने पहले से फ़ोल्डर बनाया है। इसको मैंने कैंसिल किया। आपने कैंसिल नहीं करना है बल्कि ओके करना है। मैंने इसलिए कैंसिल किया कि मैंने पहले से बटग्राम फ़ोल्डर ही बनाया है, यहाँ पे मौजूद है। इस फ़ोल्डर का फ़ायदा ये है कि हम जो भी काम करेंगे वो इस फ़ोल्डर के अंदर महफूज हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे और चीज़ें भी पड़ी हैं ताकि ये आपस में मिक्स ना हो और फिर बाद में हमारे लिए कोई टेंशन ना हो। इस वजह से फ़ोल्डर बनाना ज़रूरी है। तो अब चूँकि मैं बाउंड्री बना रहा हूँ तो इस बटग्राम फ़ोल्डर के अंदर मैं एक और सब फ़ोल्डर ऐड करूँगा। बटग्राम पे राइट क्लिक करके बटग्राम फ़ोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया, ऐड फ़ोल्डर, और यहाँ पे मैंने बाउंड्री का नाम दिया, बाउंड्री, और ओके किया। तो ये एक और फ़ोल्डर इसके अंदर तैयार हुआ बाउंड्री के नाम से।
ताकि बाउंड्री के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो इस फोल्डर में ऐड हों। बटराम के अंदर बाउंड्री, और बाउंड्री के अंदर हमारे बाउंड्री के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें स्टोर होंगे। अब इसके बाद हम गूगल मैप को ओपन करते हैं, जो ऑलरेडी ओपन है। यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट बटराम सर्च किया हुआ पहले से। अब यहाँ हम किसी भी पॉइंट से शुरू करते हैं, अपने बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे राइट क्लिक करके उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हासिल करके उसको गूगल अर्थ के अंदर पेस्ट करेंगे। मसलन मेरे पास सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये है। अब किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, मैं इस पॉइंट से शुरू करना चाहता हूँ। इस पर मैंने राइट क्लिक किया, बाउंड्री के ऊपर इस पर मैंने राइट क्लिक किया, व्हाट्स हेयर पर क्लिक किया, तो ये है अलाई बटराम और ये साथ है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अगर ऊपर ये नाम न भी हो तो कोई मसला नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ पे अननेम्ड लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि इस जगह का नाम का गूगल मैप्स वालों को पता नहीं है, तो उससे कोई मसला नहीं होता। हमारे लिए ये ज़रूरी है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये ज़रूरी है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता कि लैटिट्यूड कौन सा होता है और लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है। वो तो एक अलग उसका पूरा वो तफसील किसी दूसरे वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन मुख्तसर यहाँ पे हम ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन से, इसमें हम फ़र्क किस तरह करेंगे। लॉन्गिट्यूड में चूँकि पहले लॉन्ग लफ्ज़ आया है, लंबा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री है, एक है 34 डिग्री इशारिया समथिंग और एक है 73 डिग्री इशारिया समथिंग। तो 34 छोटा है, 73 बड़ा है, तो ये 73 वाला जो है ये लॉन्गिट्यूड है। तो इससे हम इसमें फ़र्क करेंगे, पहचान इसका करेंगे कि ये लॉन्गिट्यूड है क्योंकि 73 बड़ा है, और लॉन्गिट्यूड में सबसे पहले लॉन्ग का लफ्ज़ आता है। तो इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि जो 73 इशारिया समथिंग है ये लॉन्गिट्यूड है और दूसरा लैटिट्यूड है। अब इसको हम रेंज देंगे माउस के साथ। ये हमने सेलेक्ट किया, फिर इस पर राइट क्लिक किया और फिर कॉपी पे क्लिक किया। अब गूगल अर्थ को ओपन करते हैं, जो पहले से ओपन पड़ा है उस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ सर्च पे मैंने क्लिक किया। पहले जो चीज़ें थी वो मैंने डिलीट कर दी। अब इस पर राइट क्लिक किया, पेस्ट, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पेस्ट हो गए। यहाँ ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि पहले लैटिट्यूड लिखना है, बाद में लॉन्गिट्यूड लिखना है, इसके बीच कामा भी ज़रूरी है। इस वक्त तो हमने चूँकि वहाँ से कॉपी किया है, तो इस वजह से ये जो उसूल थे वो ख़ुद ब खुद यहाँ पे वो क्लियर हो गए हैं। इसमें हमें किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक किया तो वो पॉइंट जो मैंने वहाँ पे सर्च किया था वो यहाँ ये है वो पॉइंट। अब इसको नोट करने के लिए हम, चूँकि ये टेम्परेरी है, ये अलामत जो है, ये मार्क जो नज़र आ रहा है ये आर्जी है, इसको मुस्तकिल सेव करने के लिए ये ऐड प्लेस मार्क, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये प्लेस मार्क यहाँ पे आ गया। इस प्लेस मार्क को मैं यहाँ पे कोई टाइटल दूंगा, कोई नाम दूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पे नाम दिया P1। P1 से मेरा मकसद है पॉइंट 1, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ दोनों मौजूद है। और इस पे ओके करते हैं। ये मैंने ओके किया। जो पहला वाला पॉइंट था वो बटराम फोल्डर के अंदर, बाउंड्री फोल्डर है उसके अंदर ये ऐड हो गया P1, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब इस दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिग्री यहाँ पे जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है ये डेसिमल डिग्री है, लेकिन अगर आप गूगल अर्थ को इंस्टॉल करके सबसे पहले ओपन करेंगे तो उसमें ये डिग्री मिनट्स और सेकंड में होगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इसको मैंने चेंज किया है। तो चेंज करने के लिए टूल्स में ऑप्शन है और ऑप्शन के अंदर यहाँ है शो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया है, डेसिमल डिग्री किया है। आमतौर पर ये निशान यहाँ पे होता है, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड पे होता है। अगर आपके पास ये मसला है तो आप इसको चेंज करें, डेसिमल डिग्री पे लाए, ताकि फिर मसला ना हो आपको, और ओके करें। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। अब हम जाके
दूसरा पॉइंट लेने जा रहे हैं। गूगल मैप पे मैंने क्लिक किया, बिल्कुल उसी तरह पहला पॉइंट मैंने यहाँ से लिया था। अब ये बाउंड्री यहाँ से होके यहाँ तक आया है, यहाँ से ये टेढ़ी है, तो इस जगह का मैं दूसरा पॉइंट लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया व्हाट्स हियर, और इसके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मैंने कॉपी किया बिल्कुल पहले की तरह गूगल अर्थ, और इसको सेलेक्ट किया। इसको डिलीट करें या इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट करें तो वो पहले वाला खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। ये पेस्ट किया, सर्च। अब ये दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, ये है दूसरा पॉइंट। अब मैंने पहले आपको बताया था कि ये अलामत जो है ये आर्जी है, टेम्परेरी है। इसको मुस्तकिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ऐड प्लेस मार्क, ये मार्क आ गया, और यहाँ पर मैंने इसको दूसरा नाम दिया P2 पॉइंट नंबर 2, ओके किया, तो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसी तरह आगे जाते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो जहाँ से लाइन टेढ़ी है वहाँ पे जाकर इस निशान को हम लेते हैं, व्हाट्स हियर, इसको कॉपी करते हैं। सेम उसी तरह गूगल अर्थ में जाके इसको पेस्ट करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ऐड प्लेस मार्क, और इसको हमने नंबर दिया 0.3, ये भी ऐड हो गया। इसी तरह आगे जाके ये पॉइंट है व्हाट्स हियर, और इसको हमने लिया कॉपी, पेस्ट, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ऐड प्लेस मार्क 0.4, ओके के 0.4 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने पॉइंट तो लिया, अब यहाँ से आ जाएंगे हम यहाँ पर, ये राइट क्लिक, व्हाट्स हियर, कॉपी, यहाँ पे ये विश्राम सिटी शो कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100% क्लियर नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। हमें पता है कि विश्राम सिटी जो है वो दरिया के पार, तो इस वजह से हम इस बात को बाईपास करते हैं और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कॉपी करते हैं। गूगल अर्थ, पेस्ट, सर्च, ये आ गया हमारा पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विश्राम बीच में दरिया है और दरिया के पार शांगला शुरू हो जाता है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बडराम के हदूद जो है ये दरिया के किनारे तक। प्लेस मार्क, इस मार्क को बिल्कुल दरिया के किनारे हम रखते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ये है, और ये P5 0.5, और इसको ओके करते हैं, ये आ गया 0.5। अच्छा, अब यहाँ से आगे जो है वो आसान है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे जहाँ तक हम जाएंगे दरिया के किनारे किनारे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट बडराम है, और दरिया के पार जो है वो डिस्ट्रिक्ट शांगला है। तो अब दरिया के किनारे किनारे हमें पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अब इन पॉइंट को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम गूगल मैप से पॉइंट नहीं लेंगे, जहाँ तक दरिया के किनारे किनारे हमारी बाउंड्री है, हम दरिया के साथ साथ अपने बाउंड्री बनाएंगे बग़ैर गूगल मैप के, और जहाँ पे दरिया नहीं है वहाँ पे मजबूरन हम गूगल मैप से पॉइंट्स लेंगे। अच्छा,
तो इस पॉइंट्स को अब आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको जूमिंग इसकी कम कर दी। ये है हमारे पॉइंट्स, ये इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। आपस में मिलाने के लिए गूगल अर्थ को मिनिमाइज़ करता हूँ, गूगल मैप्स और दोनों को सामने रखता हूँ। अब पॉइंट्स को मिलाने के लिए मैंने गूगल मैप को अपने सामने भी रखा। इसको देखते हुए इसी हिसाब से मैं वहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा। तो उसके लिए रूलर पर क्लिक करते हैं और रूलर के अंदर है 3D पाथ, इस पर क्लिक करते हैं और पॉइंट 1 पर हम क्लिक करते हैं, प्लेस मार्क पर। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक पॉइंट बीच में भी लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और फिर पॉइंट 2 पे मैंने क्लिक किया। ये 2 पॉइंट मैंने इसलिए लिए कि यहाँ से बाउंड्री जो शुरू होती है यहाँ तक ये टेढ़ी है, ये इसमें थोड़ा गोलाई है, तो इस वजह से मैंने ये 2 इजाफी पॉइंट्स भी लिए ताकि ये बिल्कुल सीधा ना रहे। इसको थोड़ा सा हम गोलाई देते हैं ताकि ये उस जैसे रहे। अच्छा, ये पॉइंट आगे बढ़ा और इस तरह यहाँ पे पॉइंट 4 पे क्लिक किया, ये भी आपस में मिल गया। अब ये रुकी से भी आगे इसको हरकत दे सकते हैं और ये हो गया पॉइंट 5 और सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक किया क्योंकि पॉइंट 1 से यहाँ पे हमने लिखा पाथ पहले से लिखा हुआ है और ये मेजर का लफ्ज़ इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे लिखा पॉइंट 1 to 5, ये पाथ बन गया। ये आ गया हमारा बाउंड्री, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आ गया। और ये जो पाथ है ये बलराम फोल्डर से बाहर क्रिएट हो गया है, तो इसको यहाँ से हम ड्रैग करके अंदर डालते हैं इसके। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब ये जो बाउंड्री है ये रेड कलर में हम चाहते हैं कि ये येलो कलर में हो, तो इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में स्टाइल कलर, स्टाइल कलर के अंदर ये है कलर और ये है येलो कलर। ओके कर दिया, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारी बाउंड्री का कलर जो है वो येलो हो गया। यहाँ तक हमने बाउंड्री बना लिया। अब इससे आगे हमारे पास ये दरिया है। यहाँ पे हमें गूगल मैप से पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि दरिया के साथ साथ इस साइड जो है ये डिस्ट्रिक्ट बडराम की बाउंड्री है और दरिया के पार जो है ये डिस्ट्रिक्ट शांगला है। तो हम अपने बाउंड्री को दरिया के साथ साथ खींचेंगे जहाँ तक दरिया है। जब दरिया ख़त्म हो जाए तो उससे आगे हमें गूगल मैप से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी बाउंड्री मुकम्मल हो गई इंशाअल्लाह। अब इसको जूमिंग इसका छोटा करते हैं। अब देखते हैं बिल्कुल जिस तरह गूगल मैप पे था उसी तरह। अब ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ से गायब भी कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ये निशान हटा दें, पॉइंट्स इसी तरह रहेंगे
लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे। जब भी ज़रूरत पड़े इस पर दोबारा क्लिक करके इसको आप शो कर सकते हैं। इस पॉइंट के लिए हम अलग फोल्डर बना देंगे तो फिर इसको हाइड और अनहाइड करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, ये दो रह गए। ये रही हमारी बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट बडगाम की। इस तरह गूगल मैप पे था, बिल्कुल उसी तरह गूगल अर्थ पे भी बाउंड्री बन गई। ये गूगल मैप और ये है आपकी गूगल अर्थ, ये बाउंड्री। तो बाउंड्री बन गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इस पे काम करेंगे। काम मुकम्मल होने के बाद फाइल में सेव माई प्लेस पे क्लिक करें ताकि काम सेव हो जाए।